घड़ीसाज का श्राप। फ्ली मार्केट कई ब्लॉकों तक फैला हुआ था, जहां हर जगह रौनक थी। क्लारा को यह जगह बहुत पसंद थी। यह एक खजाने की तरह था, जिसमें कहानियां छुपी हुई थीं। वह एक स्टॉल से दूसरे स्टॉल तक घूमती रही, प्राचीन चीजों को छूते हुए, धूल भरी किताबों को पलटते हुए और पुराने गहनों को निहारते हुए। फिर उसने उसे देखा। यह एक पुराने लकड़ी के मेज पर रखी थी। उसका सुनहरा फ्रेम दोपहर की धूप में चमक रहा था। इसकी सतह पर लता और गुलाब की जटिल नक्काशी थी, इतनी जीवंत कि ऐसा लग रहा था जैसे घड़ी खुद जमीन से उगाई हो। घड़ी का चेहरा एक उभरे हुए कांच के आवरण से संरक्षित था, जिसके पीछे रोमन अंकों की काली रेखाएं हाथीदांत की पृष्ठभूमि पर शानदार ढंग से खड़ी थीं। लेकिन क्लारा का ध्यान घड़ी की सुइयों पर गया। कोमल, बेहद पतली, और उनके सिरे पर पत्तियों की आकृति थी। सुंदर है ना? एक आवाज आई। दुकानदार, नीली आंखों वाले और झुके हुए वृद्ध व्यक्ति करीब आए। यह एलियास ग्रीव्स द्वारा बनाई गई है, जो कभी के सबसे बेहतरीन घड़ीसाजों में से एक थे। यह अविश्वसनीय है, क्लारा ने धीरे से कहा। कीमत क्या है? वृद्ध व्यक्ति की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं। आप खरीदने से पहले जान लें, यह घड़ी कमजोर दिल वालों के लिए नहीं है। क्लारा ने भौहें उठाईं। आपका मतलब? इसकी एक कहानी है। एक काली कहानी। हर प्राचीन वस्तु की एक कहानी होती है, उसने मुस्कुराते हुए कहा। कितने की है? एक क्षण रुकने के बाद उन्होंने अपनी कीमत बताई। क्लारा ने पैसे दिए और घड़ी को घर ले आई, उत्साह से भरी हुई। घड़ी उसके शेल्फ पर बिल्कुल फिट बैठी। उसका सुनहरा रंग कमरे को गर्माहट दे रहा था। उस शाम उसने उसे ध्यान से घुमाया, उसके यंत्रों की कोमल क्लिक का आनंद लेते हुए। जब घड़ी ने आधी रात को बजाया, तो उसकी ध्वनि इतनी मीठी और शुद्ध थी कि ऐसा लग रहा था जैसे हवा में सोने की चमक भर गई हो। अगली सुबह क्लारा ताजे बने कॉफी की खुशबू से जागी। अजीब था, उसे अच्छी तरह याद था कि पिछली रात उसने अपनी कॉफी खत्म कर दी थी। फिर भी उसकी कॉफी पॉट भरी हुई थी और भाप छोड़ रही थी, जैसे समय ने खुद को पीछे खींच लिया हो। वह इसे एक इत्तेफाक मानकर हंसती, लेकिन आने वाले दिनों में अजीब घटनाएं बढ़ने लगीं। उसने एक गिलास पानी गिराया, लेकिन कुछ क्षणों में वह गिलास सीधा और भरा हुआ था। जले हुए टोस्ट का टुकड़ा वापस सुनहरे रंग का हो गया, और हर बार घड़ी धीरे धीरे बजती, जैसे कि वह एक आह भर रही हो। जिज्ञासा असहजता में बदल गई। क्लारा ने अपनी रहस्यमयी घड़ी की उत्पत्ति के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करने का निर्णय लिया। एलियास ग्रीव्स एक प्रतिभाशाली व्यक्ति थे, अपने काम के उस्ताद, लेकिन उनका जीवन त्रासदी से भरा हुआ था। क्लारा की शोध से पता चला कि एलियास की पत्नी मार्गरेट एक गाड़ी दुर्घटना में मारी गई थी। बिखर चुके एलियास ने अपना दुहक अपने काम में उंडेल दिया, एक ऐसी घड़ी बनाकर जो कथित रूप से समय को बदल सकती थी। उनका विश्वास था कि यह घड़ी अतीत को बदलकर मार्गरेट को वापस ला सकती है, लेकिन आगे की कहानियां स्पष्ट थीं। कुछ कहते हैं कि एलियास गायब हो गए, अन्य कहते हैं कि वे पागल हो गए। उनकी मृत्यु के बाद घड़ी का पता नहीं चला, केवल ऑब्सक्योर कलेक्टरों के हाथों में फिर से प्रकट हुई। क्लारा ने पढ़ते हुए सिहरन महसूस की। घड़ी के समय को पीछे करने का विचार अविश्वसनीय लगा, और फिर भी क्या वह वही नहीं कर रही थी? उस रात क्लारा घड़ी के सामने बैठी, उसकी नाजुक सुइयों को घूरती रही। वह खुद को रोक नहीं पाई। उसे फिर से घुमाते हुए उसने फुसफुसाया, मुझे दिखाओ। कमरा बदल गया। एक हल्की गूंज उसके कानों में भर गई और हवा भारी हो गई। वह खुद को अपनी डेस्क पर पाई। उसकी कॉफी बिना छुई हुई थी। पिछले 1 घंटे की घटनाएं मिट चुकी थीं, लेकिन उससे ज्यादा घड़ी के शीशे की परछाई में उसे एक आकृति दिखी, एक आदमी जिसकी आंखें खोखली थीं और हाथ कांप रहे थे। उसने पीछे हटते हुए अपना दिल तेजी से धड़कता हुआ महसूस किया। आकृति गायब हो गई थी। हर बार जब क्लारा घड़ी को घुमाती, उसका प्रभाव बढ़ जाता। दिन धुंधले लगने लगे। क्लारा खुद को उन्हीं क्षणों में पाती जिन्हें उसने पहले जिया था। बातचीत शब्दशः दोहराई जाती। कभी कभी वह शीशे में एलियास की झलक पाती या कमरे में
उसकी मौजूदगी महसूस करती। उत्तर के लिए बेताब होकर उसने घड़ी के पीछे के हिस्से को खोल दिया। अंदर उसे एक छोटा सा कक्ष मिला जिसमें एक पुराना पत्र था। वह कागज भुरभुरा था, स्याही मुश्किल से पढ़ने योग्य। उसमें लिखा था, जो भी इस घड़ी को रखता है, इसकी शक्ति से सावधान रहें। हर बार जब आप इसे घुमाते हैं, यह आपकी आत्मा का एक टुकड़ा लेता है। मैंने प्राकृतिक नियमों को बदलने की कोशिश की और ऐसा करते हुए मैं इसका कैदी बन गया। मेरी गलती मत दोहराना। एलियास ग्रीव्स। क्लारा के हाथ कांप रहे थे। अब वह समझ गई थी। घड़ी की जादुई शक्ति एक कीमत पर आती थी। उसे अपने साथ बांधते हुए, जैसे उसने एलियास को बांधा था। उसे इसे नष्ट करना था। उसने इसे हथौड़े से तोड़ने की कोशिश की, लेकिन घड़ी अडिग रही। उसने इसे डुबोने, गाड़ने, यहां तक कि जलाने की भी कोशिश की, लेकिन कुछ भी काम नहीं आया। हर बार यह उसकी शेल्फ पर वापस आ जाती। उसकी सुइयां व्यंग्यपूर्ण ढंग से चलतीं। तुम मुझसे क्या चाहते हो? उसने एक रात चीखते हुए कहा। उसके चेहरे पर आंसू बह रहे थे। घड़ी ने बजाया, और फिर एक फुसफुसाहट की तरह हल्की आवाज में उसने सुना, मुझे मुक्त करो। क्लारा को एहसास हुआ कि आग पर्याप्त गर्म नहीं थी। उसे कुछ और चाहिए था। उसने एक छोड़े हुए कारखाने में गाड़ी चलाई, जहां औद्योगिक भट्टियां अभी भी काम कर रही थीं। घड़ी को अंदर रखते हुए उसने तापमान को अधिकतम तक बढ़ा दिया। घड़ी चीख उठी, एक ऐसी आवाज जो मानव और दर्द भरी थी कि क्लारा अपने घुटनों पर गिर गई, अपने कान ढोंकते हुए। आग ने इसे घेर लिया, और एक क्षण के लिए उसने आग में एलियास का चेहरा देखा, उसका भाव दुहक और राहत का मिश्रण। जब सब खत्म हो गया, केवल राख बची। कुछ हफ्तों बाद क्लारा का जीवन सामान्य हो गया। अजीब घटनाएं बंद हो गईं, और उसने फिर से खुद को महसूस करना शुरू कर दिया। लेकिन एक शाम उसके दरवाजे पर एक पैकेज आया। कोई वापसी पता नहीं था। उसने इसे खोला और उसमें एक घड़ी मिली, वही घड़ी जिसे उसने नष्ट कर दिया था। यह बजाई और कमरा अंधेरे में डूब गया। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो कृपया मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपके समर्थन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।